नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब मस्त होंगे और अपने काम को लेकर व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि बैगन में जब फूट बरो और सूट बरो की समस्या आती है तो हमें कौन कौन से उपाय करने चाहिए। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल यदि आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, फूट बरो और सूट बरो जब भी आता है आपके प्लांट पर और आपके फार्म पर तो आप देखते हैं कि आपकी जो फसल है वो पूरे तरीके से बर्बाद होने की कगार पर होती है। यानी जो फल लगे हुए होते हैं वो भी ख़राब होते हैं और जो तना होता है वो भी जो है मुरझा जाता है। आप देखते हैं उसको तोड़कर, तो तोड़ने के बाद आपको इल्लियाँ नज़र आती हैं, जैसा कि आप वीडियो पर देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको कंट्रोल करना बहुत ही आवश्यक है, नहीं तो आप बैगन पर 1 रुपये भी नहीं कमा पाएंगे, आप यकीन मानिए। ठीक है, तो आगे इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे कि फ्रूट फ्लाई और सूडो हम कैसे कंट्रोल करें। तो सबसे पहले हमें उसकी लाइफ साइकिल के बारे में जानना पड़ेगा कि उसकी जो लाइफ साइकिल है वो कैसी, तभी हम उसका नियंत्रण कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हमें फूड बरो और सूडर को कंट्रोल करने के लिए फूड बरो और सूडर की लाइफ साइकिल के बारे में जानना होगा। यदि हम उसकी लाइफ साइकिल को समझ लेते हैं तो हमारे लिए बहुत आसान होगा उसे कंट्रोल करना। तो सबसे पहले हम लाइफ साइकिल को समझ लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों एक हमारा एडल्ट होता है, यानी इसको हम फिपली भी कहते हैं देसी भाषा में। तो आप देखते हैं कि एडल्ट जो है अंडे देता है, लगभग 250 अंडे देता है। तो वो अंडे कहाँ देता है? फलों पर देता है और हमारे जो स्टाम होता है वहाँ पर देता है, यानी कि तने पर, तने के अंदर जो है वो अंडे देता है। उसकी जो संख्या होती है वो लगभग 250 होती है। वह जो अंडे हैं वो लगभग 3 से 5 दिनों के बाद जो है लार्वा का रूप लेते हैं, और लार्वा यानी कि इल्ली। ठीक है, और इल्ली जो है 12 से 15 दिनों के बाद जो है प्यूपा की अवस्था में चली जाती है। और प्यूपा की अवस्था जब 7 से 8 दिनों की होती है तो वह जो प्यूपा है वो नीचे मिट्टी पर जाकर फिर से एडल्ट का रूप ले लेता है। यहाँ से वहाँ से, यानी कि मेल जो और फीमेल दोनों प्रकार के जो एडल्ट होते हैं वो बाहर निकल आते हैं और फिर से वह जो है हमारी बैगन की फसल में अंडे देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमें 4 प्रकार से कंट्रोल करना होगा, यानी कि एडल्ट पर भी हमें काम करना होगा, अंडों पर भी काम करना होगा, लार्वा पर भी काम करना होगा और प्यूपा पर भी आपको काम करना होगा। तो आप देखते हैं कि आपको सिर्फ लार्वा दिखाई देता है। ठीक है, अधिकतर आप देखते हैं कि बैगन की फसल पर जो इल्लियाँ होती हैं, जो अंदर आप बैगन को काटने के बाद देखते हैं या तनों के अंदर देखते हैं, तो वो आपको इल्लियाँ नज़र आती हैं। तो आप सोचते हैं कि ये इल्लियाँ हमें सिर्फ कंट्रोल करनी है। तो सिर्फ इंडियो को हमें कंट्रोल नहीं करना होता, हमें ये चारों स्टेजों पर काम करना होता है। तो इसके लिए हमें ऐसे इंसेक्टिसाइड का चयन करना होता है जो कि चारों तरीके से जो है इन कीटकों को खत्म करे। तो इसके लिए दोस्तों हम देखते हैं कि हमें ऐसा एक इंसेक्टिसाइड चाहिए जो एडल्ट पर काम करे, दूसरा वो अंडों पर काम करे, तीसरा वो इल्लियों पर काम करे और चौथा वो प्यूपर पर भी। बैगन में फूट बरो और सूट बरो की जो समस्या है वो इन्हीं 4 स्टेजों के कारण आती है। तो हम अधिकतर देखते हैं कि इल्लियों के लिए हम इंसेक्टिसाइड डाल देते हैं, इल्लियाँ मर भी जाती हैं, मगर जो एडल्ट हमारे खेत पर घूमते रहता है उसे हम कंट्रोल नहीं कर पाते। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो हमें लार्वा को कंट्रोल करना होगा, यानी इल्लियों को कंट्रोल करना होगा। तो बैगन में दोस्तों फूट बरो और सूडो कंट्रोल करने के लिए मैं 2 आपको कॉम्बिनेशन बताऊंगा। इसका इस्तेमाल करके आप जो है अपनी फसल को सुरक्षित कर सकते हो। सबसे पहला जो कॉम्बिनेशन है दोस्तों वो है इमामेक्टिन बेंजोएट प्लस मार्शल। मार्शल एफएमसी कंपनी का आता है और इमामेक्टिन बेंजोएट आपको प्रोक्लेम के नाम से सिंजेंटा कंपनी का मिल जाएगा। सिंजेंटा कंपनी के प्रोक्लेम की जो मात्रा है वो 100 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से आप लेंगे, यानी कि 10 ग्राम पर 20 लीटर की टंकी पर इसका इस्तेमाल आप करेंगे। मार्शल की बात करें तो मार्शल आपको 300 ml पर एकड़ के हिसाब से आपको इस्तेमाल करना है, यानी कि 30 ml मात्रा आप 20 लीटर वाले आपके पंप में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम दूसरे टेक्निकल की बात करते हैं। तो दूसरे टेक्निकल दोस्तों आप सुमो प्रिंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी जो मात्रा है वो 400 ml पर एकड़ के हिसाब से लेंगे और उसके साथ में आप डाइपल लेंगे जो कि सुमो टोमो कंपनी का ही आता है। उसकी जो मात्रा है वो 300 ml पर एकड़ के हिसाब से इसका इस्तेमाल आप करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी जो फ्रूडर और सुडर की समस्या है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। क्योंकि इसमें जो 2 टेक्निकल हैं, जैसे डाइपल इल्लियों पर बहुत बढ़िया काम करता है, एक तो जैविक प्रोडक्ट है वो तो बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। दूसरा सोमो पेंट में पायलोट्रोपिन और एक टेक्निकल और होता है, एक अंडों पर काम करता है और एक एडल्ट पर काम करता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका दोनों तरीके से कंट्रोल ये हो जाएगा। इमामेक्टिन बेंजोएट की बात करते हैं तो इमामेक्टिन बेंजोएट अंडों पर भी काम करता है और हमारे लार्वा पर भी काम करता है, यानी इल्लियों पर भी काम करता है। और उसके साथ में जो आप मार्शल लेते हैं तो मार्शल जो है एडल्ट पर अच्छे से काम करता है और साथ में जो अंडे हैं उस पर भी काम करता है। तो इस तरीके से उसमें आप फूड ब्रर और सूडर को कंट्रोल कर सकते हैं। और इससे
और अच्छा आपको मैं बताऊं कि यदि आपको लंबे समय तक इसको कंट्रोल करना है तो इसलिए आप फेरोमोन ट्रैप का इस्तेमाल करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको ये कीटनाशक ज़्यादा डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सबसे पहले तो क्या करें कि आप जितने भी प्रभावित आपका तना है उसको, और साथ में जो फल आपके प्रभावित हैं पहले से, उनको निकाल कर आप जो है बाहर बहुत दूर ये तो फेंक दें या फिर ज़मीन पर गड्ढे करके और आप उसको दबा दें। तो आप देखेंगे कि जो एक तरफ से जो लार्वे हैं, जो इल्लियाँ हैं, वो आपकी समाप्त हो जाएंगी। इसके बाद अब यदि आप इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको उससे रिजल्ट जो है बहुत बढ़िया मिलेंगे। और आप फेरोमोन ट्रैप का इस्तेमाल करें तो आप देखेंगे कि आपको इसके बेहतर रिजल्ट मिलेंगे और लंबे रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, एक बार आपने कंट्रोल करिए एडल्टों को तो जो है आपका फूड बरो और शूगर काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। आप इल्लियों पर भी काम कर लेते हैं, मगर आप जो है एडल्ट पर काम नहीं कर पाते, क्योंकि एडल्ट जो है आपके खेत के आसपास घूमते रहता है, वो पत्तियों पर नहीं रहता और ना ही फलों को खाता है वो। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, रहते ही नहीं तो आप दवाई जो डाल रहे हैं तो उसका किसान जय जवान, उसका जो इस्तेमाल है उसको मारने के लिए कैसे होगा। तो इसके लिए आप फेरोमोन ट्रैप का ही इस्तेमाल करेंगे तो आपको ज़्यादा कंट्रोल इसमें मिलेगा। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। यदि ये जानकारी आपको सही लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल यदि आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें।